जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपना सोलंकी सर आपके अपने चैनल डॉक्टर्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक क्लास मैंने आपको पढ़ा दी, आज कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरी क्लास होगी जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, पहले बोर्ड स्क्रीन पे जो आपको आगे जो पीपीटी में जो क्वेश्चन है, जो थ्योरी है, वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सारी ये पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा प्यारे बच्चे, तो जिस वजह से आप उसमें पूरी पीपीटी को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय मैं आपका खराब नहीं करता क्योंकि समय आपके पास कम है। चलिए, जैसे कि अगर ये बात करें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें वो देखिए जरा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा जी ये आप जैसे कि पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट में कि एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। यहां एक्सिस नहीं होती, यहां रियल एक्सिस होती है और इमेजिनरी एक्सिस होती है। यानी कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और बाई एक्सिस को बेटा इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। राइट है भाई, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो इसी को देखो, जैसा कि ये लिखा हुआ है हियर, यहां जो पॉइंट है पी एक्स को मामा, यानी कि इस पर हम एक्स चले और यहां बाई एक्सिस पे हम कितना चले बेटा, बाई आए ना। इसका मतलब एक्स कॉमा बाई, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट पी को। हियर पॉइंट पी एक्स कॉमा बाई, अ पॉइंट पी इन आर्गेन प्लेन। ये जो दास्ता है, ये जो कहानी है, ये बेटा आपकी क्या है, ये आर्गेन प्लेन पे रहती है। यानी कि आर्गेन प्लेन, आर्गेन प्लेन पे हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ना, आर्गेन प्लेन। इसको मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकता हूं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसे मैं गॉसियन भी कह सकता हूं, गॉसियन प्लेन, गॉसियन प्लेन। इसके तीन नाम होते हैं बेटा, है ना, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट काम नहीं करेगा, यहां आर्गेन प्लेन काम करेगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत सुंदर बात है, आप लोगों ने इतनी कहानी समझी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखें अगले क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, मजबूत टिकाऊ। करते हैं बेटा इसे, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, आ गया होगा मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या आया, चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या कर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा भाई, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा भाई, एंड रियल पार्ट दे रखा है इसका कितना, रियल पार्ट दे रखा है इसका 1। ठीक है ना, या ये बेटा 1 है, यहां इधर रियल पार्ट इजकल टू दे रखा है, एक बार 1, बिल्कुल बेटा 1 ही है ना। चलिए, तो मैं इधर लिख देता हूं दोस्तों, जैसे कि जेड आपको गिवन ही है एक्स प्लस आयोटा भाई, और मुझे इसका रियल पार्ट निकालना है, किसका दोस्त मेरे, किसका निकालना है, हाँ जेड, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई -1 अपॉन 2z, यानी कि 2x प्लस आयोटा बाई, और है प्लस के आयोटा इक्वल में 1। इस वाले का मुझे रियल पार्ट चेक करना है, किसका बनेगा। चलिए रियल पार्ट पे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से मॉडिफाई करते हैं, ये हो जाएगा x -1 प्लस आयोटा बाई अपॉन ये 2x हो जाएगा, प्लस के ये अंदर मल्टीप्लाई आयोटा कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 2y प्लस के 1, है ना। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं कुछ नहीं किया, मैंने जेड की वैल्यू पुट की है, बस क्या किया, पुट किया। चलिए अच्छी बात है। अब करना क्या है, करना क्या है, आप तो जानते हैं डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, 2x माइनस के आयोटा 2y प्लस के 1 अपॉन 2x और माइनस आयोटा 2y प्लस की 1 इक्वल में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका रियल पार्ट क्या दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्त मेरे, एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट। तो हम इमेजिनरी पार्ट से हाथ भी नहीं लगाएंगे। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल में 1 दे ही रखा है आपको,
इक्वल में क्या है 1। हाँ या ना, बढ़िया बात। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप तो जानते ही हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है, नहीं तो आगे बताएंगे, कि जब कोई सी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो इसी प्रकार इधर भी, ये भी तो कॉन्जुगेट ही है, तो 2x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 2y+1, 2y+1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y+1 का होल स्क्वायर। मिल गया, बिल्कुल बड़ी आसानी से मिल जाएगा, राइट है भाई। अच्छा जी, अगर मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था पिछली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट कैसे निकालें। रियल पार्ट कैसे निकालें मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, रियल पार्ट, व्हाट इज द रियल पार्ट, रियल पार्ट कैसे निकालेंगे वो जरा देखें। आसानी से निकाला जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया भी था कि अगर आपके पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, तो अगर मैं इसके रियल पार्ट पे काम करूंगा तो मैं इससे ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, रियल का रियल, आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा ए सी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के बी डी। ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न ने पूछा ही नहीं है, मैं रियल पार्ट से अपना काम चला लूंगा। आए ना, चलिए बहुत सुंदर, बढ़िया बात। तो x माइनस आयोटा, सॉरी x-1 का बेटा इस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x, है ना। और इस आयोटा का इस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1, माइनस माइनस क्या कर देगा इसे प्लस, बाई का मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर प्लस के बाई। मिल गया, बिल्कुल बड़ा आसानी से प्रश्न मिल गया मुझे। मैंने क्या निकाल दिया, इसका रियल पार्ट निकाल। ये क्या है बेटा, रियल पार्ट है ये। चलिए बहुत सुंदर बात है, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं बेटा, और क्या चाहिए बच्चे। आप मेहनत करेंगे, मैं आपको इतने कंसेप्ट, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, डिस्कस करा दूंगा, अच्छे अच्छे सॉल्यूशन दे दूंगा, जिससे आपका जेई की जो राह है वो आसान हो जाए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त कहाँ ये, अब ये हटा देते बेटा, है ना, ये पार्ट अब इसकी जरूरत तो रही नहीं है। तो बेटा पुत्तड़, हाँ इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के बाई इक्वल में ये मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोल दो 4y स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 4y। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को सही कर लें तो प्रश्न गलत होने की संभावनाएं 0% रहेंगी। लेकिन ये होगा तभी जब आपका क्या होगा बच्चे, आपके क्वेश्चन को कैसे हिट करें, कैसे सॉल्यूशन करें, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है वो आपकी अच्छी रहेगी। तो चलिए, तो ये पार्ट मिल गया, तो अब इसको उठा लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं क्या बनाएगा ये। 2x स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 2x स्क्वायर, है ना, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 2y स्क्वायर, है ना, और ये 2x उधर जाएगा तो प्लस के 2x हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस के 3y हो जाएगा, और ये प्लस के 1 बचेगा इक्वल में 0। तो आप ये देखें ये किसका बना रहा इक्वेशन, जल्दी से एक बार देखें फटाफट। गया, बिल्कुल आ गया होगा दोस्तों। चलिए देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ये आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो कॉमन ले लिया, प्लस के एक्स प्लस के 3/2 बाई प्लस 1/2 इक्वल 0। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। किसको, सर्कल को ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना, किसको करेगा दोस्तों, ये सर्कल बनाएगा। चलिए बहुत सुंदर बात है,
तो ये सर्कल बनाएगा, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो खत्म कहानी है ना, स्ट्रेट लाइन वाले ऑप्शन तो चले गए, ये तो हो ही नहीं सकते। अब आते हैं कि इसके सेंटर पे काम करेंगे और इसके डायमीटर पे काम करते हैं, तो हम पता कर लेंगे कि अपना कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार देखें जरा फटाफट। ठीक है, तो देखिए जरा एक बार सर्कल, जैसा कि आप जानते हैं सर्कल के बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2f/, प्लस सी इक्वल 0। तो सेंटर क्या होते हैं इसके, सेंटर हो जाते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, है ना। और रेडियस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी, ऐसे ही तो निकालते हैं। बिल्कुल यार, ऑब्वियसली इतनी बात तो आप जानते ही होंगे जब जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्त मेरे इसमें अपना इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि ये प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2gx माइनस के 2f/, प्लस माइनस होता है ना, माइनस होता है दोस्त। तो फिर करे क्या, इसका कंपैरिजन कर देते हैं, कंपेयर करेंगे तो बड़े आसानी से हम निकाल पाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर मिल गया, वाई स्क्वायर मिल गया, यानी कि -2g हो जाएगा 1, तो g की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, अरे हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पॉजिटिव ही करें आप, पॉजिटिव करेंगे तो अभी बताता हूं, क्योंकि सेंटर नेगेटिव में जाएगा। तो इसका कंपेयर करें तो 2g इजकल टू हो जाएगा 1, यानी कि g इजकल टू हो जाएगा 1/2, और 2f हो जाएगा 3/2, यानी कि f हो जाएगा 3/4। अच्छा, आप सेंटर ये हटा देता हूं ऊपर से, ये हटा देता हूं दोस्त, है ना। आप तो जानती हैं कि सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g, -f, ये नेगेटिव होते हैं, -g, -f सेंटर होता है, इसीलिए ये g की वैल्यू -1/2 और माइनस के 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने सेंटर निकाल दिए, अब हम इससे रेडियस निकाल देते हैं, रेडियस निकाल देते हैं दोस्त, है ना। ये हटा लेता हूं, रफ कर लेता हूं। तो रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट में जी स्क्वायर ये 1/4 प्लस इसका स्क्वायर 9/16 माइनस सी, यानी कि 1/2, ये सी है बेटा, है ना। तो आप क्या करें, कुछ ना करें, 16 को ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 5/16, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 5/4, क्या हो जाएगा अंडर रूट 5/4। और आप तो जानते हैं बेटा डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है 2r इजिकल टू 2 इंटू, और r की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, √5/4, ये कैंसल हो जाएगा 2, यानी कि डायमीटर इसका मैच कर रहा है, सेंटर इसका मैच नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े आसान होते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो आसान है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं ना, ये हटा देते। चलिए, जैसा कि ये अभी निकाला था, ये अपना डायमीटर हो जाएगा। अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझें। हम बेटा हम कर क्या रहे हैं, हम थोड़े से क्वेश्चन फिर इसकी थ्योरी, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी डिस्कस करें, क्योंकि एक साथ थ्योरी अगर मैं समझाऊंगा तो बेटा बहुत ज्यादा वेटेज हो जाएगा, राइट है भाई। और अगर हम थ्योरी के साथ साथ अगर हम इसके क्वेश्चन भी लगा रहे हैं तो आसान हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्जुगेट के बारे में सीखते हैं। कॉन्जुगेट होता क्या, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z इजकल टू आपको गिवन है x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट कुछ नहीं कहता, कि कॉन्जुगेट बस ये कहता है कि आयोटा को इसका जो साइन है चेंज कर दो, आयोटा के साइन को चेंज कर,
चेंज करना, कॉन्जुगेट बन जाएगा। अगर आयोटा के, है ना, चेंज ऑफ साइन ऑफ आयोटा, आयोटा के अगर चिन्ह को हम चेंज कर देंगे तो हम उसका कॉन्जुगेट आसानी से निकाल सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं बार से, इससे जेड बार इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि आयोटा पॉजिटिव है तो अब हो जाएगा नेगेटिव, है ना। ये इमेजिनरी पार्ट को ही इफेक्ट करेगा। जैसे जेड इक्वल टू अगर गिवन है 3 प्लस माइनस के 5 आयोटा, -3 डाल देते तो जेड कॉन्जुगेट भी आएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस के 5 आयोटा, -3 प्लस 5 आयोटा, ये बन जाएगा। ठीक है ना, बड़ी आसान है। चलिए चलिए, तो ये हमने कॉन्जुगेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। और इसे अगर मैं क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस आयोटा बाई है z इजिकल टू, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाता है x माइनस आयोटा बाई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट कहां कन्वर्ट हो जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉन्जुगेट ऐसे चलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो जितनी भी इससे पहले मैंने आपको टॉपिक कराया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी क्लासें मैंने करा दी, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास को देख लेना डॉक्टर्स पॉइंट पे जाकर के। और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की एक क्लास मैंने आपको पढ़ाई दी है, अब दूसरी क्लास में आज डिस्कस कर ही रहा हूं, है ना। फिर जैसे ही आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब तक ये टॉपिक खत्म ना हो जाए, फिर इसके बाद मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो अगर जो भी बच्चा जेईई मेंस का टारगेट बनाए बैठा है तो उसके लिए क्लास है संजीवनी बूटी है। ये क्लास वो अगर वो कंटिन्यू कर रहा है मेरे साथ तो उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर क्वेश्चन को कैसे हिट करना वो सीख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिखाई, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो हम देख लेते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल कॉन्जुगेट निकालना हो तो इनका अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी प्रकार मल्टीप्लाई में भी होल हो तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई में भी डाल सकते हैं। और डिवाइड में भी अगर होल हो तो यानी कि ऊपर वाले का ऊपर करेंगे और डिनोमिनेटर वाले का नीचे वाले को नीचे करेंगे, है ना। ये नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें बेसिक सी हैं जो आपको आनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप जानते हैं जेड इजकल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड कॉन्जुगेट मिल जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी कि जब इनको ऐड करेंगे तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट मिल जाएगा 2x, है ना। तो ये क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट के साथ जोड़ने पर, आधा करने पर हमें क्या मिलता है? x। और x का ही नाम क्या होता है? रियल पार्ट। x का नाम क्या होता है? रियल पार्ट होता है। राइट भाई, बिल्कुल बिल्कुल रियल पार्ट होता है। चलिए बढ़िया बात है। तो यही बात इसने बोली है कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाता है? दोनों कॉम्प्लेक्स को इसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करने पर और आधा करने पर आपको क्या मिल जाएगा? रियल पार्ट ऑफ जेड मिल जाएगा। इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या मिल जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या कर देंगे? अपॉन में 2 आयोटा कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। अगर कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही वापस आ जाता है ना। अगर मोड का मोड का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें, मॉडुलस, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम ही रहेगा। चलिए, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। अब मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मॉड जेड मॉडुलस बढ़ाया था, क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, इस वाली प्रॉपर्टी को दिमाग में रखें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम गायब करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का
उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए बढ़िया बात। तो इतनी पार्ट में हटा देता हूं, अब आगे मैं सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखना मिल जाए तो इसका समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने पर मिला है। क्या समझेंगे बेटा हम, कि ये जो पार्ट है ये अपना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है। तो कभी कभार हम इसका भी यूज करेंगे, ये भी थोड़ा दिमाग में रखना अपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्यारा सा क्वेश्चन हम इससे डिस्कस करते हैं ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार देखा फटाफट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल कोई डाउट है नहीं। देखिए जरा एक बार, तो प्यारे दोस्तों क्या ये क्वेश्चन आपसे बना? माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, क्या आंसर आएगा। चलिए अगर नहीं बनाया है तो आप थोड़ा सा आराम से बैठें, है ना, पेन कॉपी रखें अपने पास और देखिए हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, मैथ क्या है, मैथ स्टेप का खेल है। अगर आपको मैथ में क्लू मिल जाए कैसे उसे सॉल्व करेंगे तो आप मैथ को आसानी से कर सकते हैं। मैथ आपको अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो आप कुछ ना करें, मैथ के कीवर्ड अपने पास रखें। अगर कीवर्ड आपके पास हैं तो आप हर एक प्रकार का प्रश्न तोड़ सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न क्या कह रहा है जरा एक बार देख लेते हैं कि ए पॉजिटिव, इसने पहले ही बोल दिया है कि भाई ए पॉजिटिव होगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई, ए पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, चलिए जेड आपका ये दे ही रखा है, हैज इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आप जानते हैं मॉडुलस, मॉडुलस, और मॉडुलस कैसे निकालते हैं अभी बताया था। अगर x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड जिसे बोलेंगे, तो निकालेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सुंदर बात है, बड़ी बात। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त जेड आपको गिवन है। अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यानी कि 1 माइनस 1 वैल्यू इसकी प्लस 2 आयोटा, ये कट जाएगा यानी कि 2 आयोटा। तो ये जेड हो जाएगा अपने पास, ये थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए जेड हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन ए माइनस आयोटा। इतनी बात हर किसी बच्चे को समझ में आ रही होगी, आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही होगी यार दोस्त। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा तो बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए अब क्या करना है, ये जो माइनस है इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस आयोटा ए प्लस आयोटा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो देख लेते हैं। 2 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2a आयोटा, 2 आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा अभी बताया, ए स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार। अब हमें करना क्या, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड का मॉड, मॉड तो इधर भी मॉड लगा देंगे। अच्छा इसकी में तो आयोटा है ही नहीं तो ये तो सेम ही रहेगा, ए उसके प्लस 1। इससे क्या मतलब है, क्यों भाई, जैसे अगर मैं किसी रियल पार्ट का मॉड निकालूंगा तो वो खुद ही निकल के आता है, तो ये रियल नंबर है तो इसका तो मॉड यही हो गया। अच्छा इसका निकालेंगे तो मिल जाएगा अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a का 4a स्क्वायर इक्वल में। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, या हमें गिवन है अंडर रूट में स्क्वायर रूट में 2/5। राइट है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, समझ में आ रही होगी। तो आपको करना क्या है, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ही होल स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हटा तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल में 2/5। राइट है भाई,
उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार जरा देखें फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट है भाई, चलिए आपने निकाली होगा। अब मैं आपके लिए ऐसा करते हैं कि इससे निकाल लें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर आप कैलकुलेटिव से बच जाएंगे। अगर मैं जैसे मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है Z1 Z2 इजकल टू ऊपर मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2, इससे कर सकते तो आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल में मॉड 2 आयोटा अपॉन ए माइनस आयोटा। तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 अपॉन अंडर रूट में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में इसकी वैल्यू गिवन है आपको √2/5। इससे क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। दोनों साइड स्क्वायर डालें तो ये 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, क्या करना, बोथ साइड स्क्वायर करना है ना। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा 2/5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 इक्वल में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 1, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 को सब्ट्रैक्ट करें 1 से तो ये हो जाएगा 9, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो ए का आपको वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल गया, 3। चलो, तो ये पूछा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ये पूछा हुआ इसने, है ना। तो एक बार जरा फटाफट इसे देख लें, फिर इसे रफ करने जा रहा हूं और अपना जेड कॉन्जुगेट हम निकालेंगे। तो क्योंकि मुझे जेड की तो जरूरत पड़ेगी, तो ये ऐसा करता हूं, मैं इधर वाला पार्ट हटा देता हूं थोड़ा सा, और यहां से जेड इजकल टू निकाल दें 2 आयोटा अपॉन ए की वैल्यू मिली थी 3 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस के 6 आयोटा, 10 का डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा -1/5 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन 5, ये मुझे मिल गया जेड। तो जेड कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा, मैंने बताया था आयोटा वाले के चिन्ह को बदल दें, चेंज कर दें -3 आयोटा अपॉन 5। तो देखिए दोस्त मेरे क्या आंसर आया, आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन बी आपका राइट, नहीं बी नहीं ए, क्या बी नहीं, रुक जाओ जरा, बी पे नहीं बेटा, ए पे जाएंगे हम, है ना। कहां जाएंगे, ए पे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा सुंदर सा, मैंने बोला ना कि जब आप प्रश्न को हिट करेंगे, आप उस क्वेश्चन को करेंगे ना, जब करने बैठ जाएंगे तो एक एक लाइन को अगर देखोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और मैं भी चाहता हूं कि आप आसान राह चुने, टफ राह ना चुने। अगला क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन, मजबूत टिकाऊ क्वेश्चन, चलिए आप फटाफट इसको करके दिखाएं। जैसा कि सारे क्वेश्चन जितने भी मैं डिस्कस करा रहा हूं सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न आपका जनवरी 8 जनवरी 1 2020 में आया हुआ है, और 2020 तो कोई भूल ही नहीं सकता, क्यों भैया, क्योंकि कोरोना भूलने भी नहीं देगा, है ना। तो 2020 में आपका जब एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन वहां बना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकालें। पिछला वाला क्वेश्चन भी किसी ना किसी, देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन भी अभी किया था, जेई मींस 10 अप्रैल, और ये 2019 में आया था, 1 2019 में ये क्वेश्चन बना था। चलिए बढ़िया सुंदर सी बात है, इस प्रश्न को तोड़ते हैं भाई, तोड़ते हैं, कहां बग गया, हाँ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बढ़िया बात है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इजकल टू 0। इससे बढ़िया, इससे सुंदर बात कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती कि हमें क्वाड्रेटिक मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के 45 इक्वल 0, बढ़िया बात, इज रियल नंबर लाई ऑन द कर्व। ये कह रहा है कि ये जो कर्व है आपका जेड प्लस 1 इक्वल में 2 अंडर रूट में स्क्वायर रूट में 10,
वेयर जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसका मतलब है कि जो अपना क्वाड्रेटिक दे रखा है उसके जो रूट्स हैं, उसका जो रूट्स हैं वो इसके कर्व में क्या करते हैं, लाई करते हैं, है ना। इस कर्व में क्या है बेटा, वो लाई करेंगे। तो बेटा आप फिर ये बताओ ये कौन सा ऑप्शन ये सही है इसका। तो हमें ऑप्शन चेक करना है बेटा जी। पुत्र मेरे की आंसर आया, चलिए जल्दी से करते हैं फटाफट। देखिए अब सुंदर सी बात मैं बताता हूं, इसका हिडन पार्ट क्या है। हिडन पार्ट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब जब क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स में आएगा, जब जब क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स में आएगा मेरे बच्चे, रूट्स उसके क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे। हाँ है ना, क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे। राइट है भाई। मैंने बताया भी था कि जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स बने, यानी कि मैं लेट कर लेता हूं a प्लस आयोटा बी, अरे बी तो है ही, बी तो यहां पर है ही ऑलरेडी, है ना। तो क्या लेट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेट करें, क्या लेट करें, 2a, कैपिटल ले लेते, a प्लस आयोटा बी, तो दूसरा मिल जाएगा a माइनस आयोटा बी। क्योंकि इसका क्या है ये, क्योंकि ये क्या होते हैं, आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। अल्फा बीटा में भी ले सकते हैं, नो डाउट। तो सम ऑफ रूट्स की बात करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a। 2a कितना मिलेगा इसका, माइनस बी। और प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा दोस्त, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 45। राइट है भाई, बड़ी सुंदर सी बात है। यानी कि जो जेड हमने जो पुट किया था, लेट किया था, वो ए प्लस आयोटा भी लेट किया था। हमें ये इक्वेशन गिवन हो गई, बढ़िया बात है। इधर इधर पहुंच जाते हैं, इसका बोथ साइड स्क्वायर डाल देते हैं। स्क्वायर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये 40 हो जाएगा इसका। क्योंकि जेड की तो कहानी जानते ही हैं आप, क्या इसे लिखेंगे a प्लस आयोटा बी, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 प्लस आयोटा बी हो जाएगा, हाँ है ना। क्योंकि जेड क्या था, a प्लस आयोटा बी। अच्छा, मॉड का मतलब तो जानते हैं कि इसका और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल में 40। क्योंकि स्क्वायर लगा रखा है तो अंडर रूट स्क्वायर रूट तो हट ही जाएगा। अच्छा जी, होल स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2a प्लस के बी स्क्वायर इक्वल में 40। आप तो जानते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है, 45। यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हो गया 45, ये पहले से ही 1 है, क्या हो जाएगा 46। यानी कि ये हो जाएगा 2a इक्वल में 40 माइनस, जब ये उधर जाएगा तो 46, यानी कि a जो निकल के आ जाएगा -6a आ गया, माइनस के 3। a की वैल्यू -3 है तो यहां लगा देंगे, तो ये b आ जाएगा -6, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 6। b की वैल्यू 6 आ गई। देखो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस के भी 6 क्या मिलेगा 30। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्या हो गया दोस्त, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, जो आप बेटा अगर लगाएंगे, प्रोसेस से लगाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, ये आपको ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो तबातोड़ क्वेश्चन है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए एक बार देखें, ये भी क्वेश्चन जो है आपका जेई मेंस 2022
27 जुलाई 1 में आया हुआ है। ये क्या है देखो पढ़ो बेटा, लेट एस दे रखा है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर प्लस के कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू 0, देन और ये कह रहा है कि समेशन जेड बिलोंग्स टू एस, रियल नंबर इसके जेड के जितने भी रियल नंबर हैं और इमेजिनरी नंबर हैं उनका समेशन निकालना है। समेशन क्या होगा, चलिए बढ़िया बात, चलिए चेक कर लेते हैं। जेड इजकल टू कहां ले जाएं, एक्स प्लस आयोटा वाई में ले जाएं, तो हमें गिवन है जेड स्क्वायर प्लस के जेड कॉन्जुगेट इक्वल में 0, इक्वल में क्या है 0, बढ़िया सुंदर बात। 0 0 नहीं है, 0 0 आयोटा है, ये तो बात आप जानते ही हैं, बिल्कुल जानते होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसकी वैल्यू रख दो x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, x माइनस आयोटा वाई इक्वल में 0, बाद में देख लेंगे। इसका स्क्वायर खोलें, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 2x बाई आयोटा प्लस x माइनस के बाई इक्वल में 0, यानी कि रियल पार्ट यानी कि 0 प्लस आयोटा 0, रियल पार्ट को कंपेयर करें 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 तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और ये x, ये रियल पार्ट है, क्या आएगा प्लस x आ गया 0, 1 मिल गया। अगर मैं इसको करें आयोटा वाले को तो ये हो जाएगा 2x बाई माइनस बाई इक्वल में 0, यानी कि बाई कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, यानी कि बाई की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। यहां से आपको दो वैल्यू मिल गई, बाई की वैल्यू 0 मिल गई, x की वैल्यू 1/2 मिल गई। तो इसके जो केस बनेंगे वो केस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन जब मैं बाई इक्वल 0 लूंगा तो बाई इक्वल 0 लूंगा तो इसमें रख देंगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0, तो ये बाई 0 लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले लें, एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स 0 और एक्स की वैल्यू -1। तो इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल में क्या निकल के आएगा दोस्त, एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू तो 0 ही है ऑलरेडी, कॉमा एक्स की वैल्यू -1, बाई की वैल्यू 0 आयोटा है, तो इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ गए वो 2 निकल के आ गए। ठीक है, बड़ी सुंदर सी बात। अब आप केस नंबर सेकंड पे आएंगे, तो ऐसा करता हूं मैं ये हटा देता हूं, है ना ये, क्योंकि अब इसकी खास जरूरत है नहीं। केस नंबर सेकंड, सेकंड केस में क्या होगा जरा देखिए, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/2, एक्स की वैल्यू पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है ना, 1/4 माइनस के बाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दें ना अब, तो बाई स्क्वायर तो पता ही नहीं है, प्लस के 1/2 इक्वल 0, बाई स्क्वायर को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा कितना, 4 एलसीएम ले लें तो 3/4, यानी कि बाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3/2, यानी कि यहां से जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा जेड वो क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 1/2 और प्लस, क्योंकि एक बार पॉजिटिव लेंगे आयोटा √3/2, कॉमा एक बार ये नेगेटिव लेंगे माइनस के √3/2 आयोटा, है ना, यानी कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स मिले वो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही मिले तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका मतलब है कि इनका जो रियल पार्ट नंबर ऑफ जेड है उनको जोड़ो। रियल पार्ट कितना बेटा इसका 1 3, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है 0, इसका रियल पार्ट कितना है बच्चे -1, है ना, इसका रियल पार्ट कितना है 1/2, इसका रियल पार्ट कितना है प्लस के 1/2। अब आते हैं रियल पार्ट, मैंने सारे जोड़ दिया, अब इमेजिनरी पार्ट को जोड़ें, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी ये रहा इमेजिनरी, यानी कि प्लस के √3/2, यानी कि माइनस के √3/2, यानी कि 0 0, ये कट गया, ये 1 हो जाएगा, इससे ये कट गया, यानी कि आपका इसका आंसर आया बड़ा सा अंडा, इसका आंसर आया 0 आंसर आया। ठीक है दोस्त, देखिए मैंने बोला ना
कि जब आप प्रश्न को हिट करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, तो आप आसानी से उसे तोड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ी प्यारी सी बात थी जो आपको मैंने सिखा दी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। देखिए कितना प्यारा, बेहतरीन, सुंदर, मजबूत, टिकाऊ क्वेश्चन दे रखा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जरा हिट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि रुक जा भाई, एक फॉर्मेट बता समझा देता हूं। x प्लस के बाई की पावर n को खोलने का तरीका बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या होता है, n c0 x n c0, n में से 0 गया n डॉट बाई की पावर 0 प्लस n c1 x, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें n माइनस 1 बाई 1 प्लस n c2 डॉट x की पावर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, n में से 2 गया तो n माइनस 2 डॉट बाई, ये नीचे वाला बाई उसके हो जाएगा प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। इसका मतलब सबसे पहले तो ये दिमाग में डालें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोलते कैसे, क्योंकि ये पावर 5 है तो इसको खोलने का तरीका करना पड़ेगा। अब क्योंकि z है, z की वैल्यू रख दो यहां 2 प्लस 3 आयोटा की होल पावर 5 प्लस z कॉन्जुगेट है तो z कॉन्जुगेट डाल दो 2 माइनस 3 आयोटा की पावर 5, है ना। अब आप मोटा मोटा अंदाजा लगाएं कि कोई भी जब मैं इन्हें ऐड करूंगा, एक प्लस एक माइनस वाला, अगर ये माइनस का खोल दूंगा x माइनस बाई की पावर n, तो ये क्या मिलेगा nc0 x की पावर n डॉट बाई की पावर 0। लेकिन ये वाला तो नेगेटिव मिल जाएगा ना, नेगेटिव मिल जाएगा क्या, क्यों प्लस माइनस चलेगा तो ये ऑड वाले कट जाएंगे, ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इवन वाले बचेंगे। लेकिन बचेंगे कितने, एक इसका, यानी कि 2 nc0, n की वैल्यू 5c0 डॉट a की 2 की पावर कितना, 2 वैसे 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 5 डॉट, है ना, ये 3 आयोटा की पावर 0 यानी कि 1 प्लस, अब 5c 1 तो मिलेगा नहीं क्योंकि 1 तो कैंसिल हो गया, लेकिन मिलेगा 5c2, वो भी 2 बार, तो इसीलिए 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये रहा, ये 2 लिखा हुआ है। तो दोस्त ये 5c0 2 की पावर 5, ये 5c2, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 3 डॉट के और 3 आयोटा की होल पावर 2 प्लस, अब आएगा 5c4, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें यानी कि 2 की पावर 1 और 3 आयोटा की पावर 4। ये डाटा आपको मिल गया। अब बस आप कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है ना। जैसे कि अब मैं बता देता हूं आपको, इधर समझा देता हूं कि x प्लस बाई की पावर n में x माइनस बाई की पावर n को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा दुगना nc0 x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 डॉट बाई स्क्वायर प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 डॉट बाई की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमें डाटा मिलेगा और ऐड करेंगे, तो अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चे, ऑड नंबर मिलेंगे। चलिए बढ़िया बात है। अब इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, ये मुझे समझाना था, ये फॉर्मेट था, फॉर्मेट आप समझ लें। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते। 2 आप इधर समझ लें, 5c0 की वैल्यू होती है 1, 5c4 की वैल्यू भी 1, 5c2 की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 अपॉन 2 यानी कि 10। ये वैल्यू आपको मालूम होंगी, उम्मीद है, मैंने बता दी और कुछ नहीं। इसकी वैल्यू 1 है तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। इसकी वैल्यू 10 है, ये 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 2 गए यानी कि 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस के 5c4 की वैल्यू 1, 2, 3 की पावर 4 यानी कि 81, आयोटा 4 कितना होता है 1, जैसा कि आपको बताया भी गया था, है ना। अब कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है बस, और क्या करना है। 32 माइनस के ये 720 प्लस के 2 का मल्टीप्लाई 162। तो दोस्तों इनको सॉल्व करें, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा फटाफट। तो ये जो ऐड हो जाएगा
32 ऐड हो जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा ये बनेगा 491, है ना, 491 बनेगा। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लें जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, करिए जल्दी जल्दी फटाफट। आगे बेटा, चलिए 1 मिनट दे दो बस। 5C4 की वैल्यू यार, 5C5 की वैल्यू होती है, 5C4 की वैल्यू तो 5 होती है, यानी कि इसमें ये वैल्यू हो जाएगी 5, ये वैल्यू 5 हो जाएगी, तभी आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 810। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 ये कितना बचेगा, ये 90 बचेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 90 70 है, अरे 72, 720 में 80 ऐड करेंगे, 800 और 10, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 90 प्लस के 32, ये हो जाएगा 2 क्रॉस, इनको ऐड करें तो ये 2 और 122 मल्टीप्लाई करेंगे तो 244, 244, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए दोस्त, आज मैंने कई क्वेश्चन डिस्कस कराए और आज की क्लास में यहीं छोड़ता हूं, इससे आगे मैं कल की क्लास लूंगा बेटा। हम ना क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना के 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो बना के मैं आपको लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे क्या है कि आप चैप्टर को आराम से पढ़ सके, है ना, एकदम धीरे धीरे से, क्योंकि जल्दबाजी है भी नहीं किसी चीज की, अगर सीख जाएंगे तो हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल का नाम जैसा कि आप जानते हैं क्या है, डॉक्टर्स पॉइंट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूर।